बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो ऑक्सफोर्ड की लेक्चर सीरीज़ में आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया कि जो कि डिसजॉइंट सेट एंड ओवरलैपिंग सेट के बारे में हमसे पूछा गया है। तो इस यानी कि लेक्चर के अंदर हम डिसजॉइंट सेट और ओवरलैपिंग सेट को डिस्कस करेंगे और ये जो है डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग ये सेट के ही मज़ीद टाइप होते हैं, ठीक है? तो देखें अगर ओवरलैपिंग की डिसजॉइंट की बात करें तो डिसजॉइंट सेट क्या होता है? डिसजॉइंट सेट यानी कि दो आपके पास ऐसे सेट एक सेट जैसे ए है 1 2 3 और एक सेट बी है जैसे ए बी और सी। तो दो सेट जब बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, कोई भी एलिमेंट इनके अंदर सेम नहीं होता, तो उनको आप कहते हैं कि ये डिसजॉइंट हैं, ठीक है? जॉइंट का मतलब है कि मिल जाना, मिले हुए, और डिस का मतलब है कि अलग। यानी डिसजॉइंट का मतलब है जो भी इनके अंदर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जो मिले ना आपस में, ठीक है? और अगर कोई ऐसा सेट यानी कि ए 1 2 3 4 और दूसरा कोई बी सेट जिसके अंदर देखें कि 3 4 5 6 या फिर इसके आगे, तो इसमें कम से कम अगर आप यहाँ पे गौर करें तो कुछ ना कुछ तो एलिमेंट मिल रहे हैं यहाँ पे। देखें ये वाले जो हैं, ये वाले और ये वाले, ठीक है? तो ये दो या तीन 4 जो है ये वाले एलिमेंट दोनों सेट के अंदर मिल रहे हैं। अगर कम से कम कोई एक भी किसी के अंदर सेम एलिमेंट आ गया तो उसे हम कहते हैं ओवरलैपिंग, ठीक है? तो उसे हम ओवरलैपिंग कहते हैं। अदरवाइज जो भी बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं तो उन्हें हम डिसजॉइंट कहते हैं। तो अब हम यहाँ से क्वेश्चन हमें मिले हुए हैं, जब इसमें हमें चेक करना है कि कौन से ओवरलैपिंग होंगे और कौन से डिसजॉइंट होंगे। तो आई होप कि आपको डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा होगा। तो जिस सेट के अंदर देखें ये सेट एक दो सेट गिवन है, ठीक है? एक ये और एक ये। हर क्वेश्चन के अंदर ऐसे ही दो दो सेट गिवन है जो अगर मुख्तलिफ होंगे, बिल्कुल कोई भी एलिमेंट अगर सेम नहीं होगा तो वो डिसजॉइंट होगा। अगर किस एलिमेंट के अंदर, किस सेट के अंदर, दोनों सेट के अंदर कोई अगर एक एलिमेंट भी मिला या एक से ज्यादा एलिमेंट सेम हुए तो वो ओवरलैपिंग होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें, जस्ट मैं इसका मार्कर चेंज कर लेता हूँ। तो अब इसको हम देखते हैं। तो क्या इस सेट के अंदर जो मैं ये सेट गिवन है 2 4 6, इस सेट के अंदर या फिर इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट सेम है, इसके अंदर है 7 8 एंड 9। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट सेम नहीं है। अगर कोई भी सेम नहीं है इसका मतलब है कि ये ज्वाइन नहीं हो रहे, डिसजॉइंट हो रहे हैं। तो इसको हम कह देंगे कि ये जो फर्स्ट वाला था ये डिसजॉइंट डिसजॉइंट सेट कहलाएगा, ठीक है? तो पहले वाले में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं थे इसलिए डिसजॉइंट। अब बी पार्ट को देखें तो बी पार्ट के अंदर अगर मैं पहले सेट की बात करूं तो 3 4 5 6 हो रहा है और सेकंड के अंदर 3 7 एंड 8। तो अगर यहाँ पे गौर करें तो ये 3 इसमें भी है, इसमें भी है। कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो रहा है जो दोनों में सेम है, यानी कि इस सेट के अलावा इस एलिमेंट से ये दोनों ज्वाइन हो रहे हैं। तो इनको कहेंगे, जब भी एक से एक या एक से ज्यादा एलिमेंट अगर दोनों में सेम आ गए तो ये ओवरलैपिंग कहलाता है। तो सेकंड पार्ट जो है वो ओवरलैपिंग होगा, ठीक है? कम से कम एक एलिमेंट भी सेम आ गया तो ओवरलैपिंग, तो सेकंड वाला है ओवरलैपिंग। अच्छा, अब सी को देखते हैं क्या कोई इसमें सेम है। तो पहले सेट के अंदर अगर देखें तो 2 5 8 एंड सेकंड के अंदर 1 3 7 9 और ये 7 है और 11। तो क्या इन दोनों में कोई चीज सेम है? 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 नहीं है इसमें, 8 इसमें नहीं है। तो कोई भी एलिमेंट यानी कि सेम नहीं है, तो ये भी एक डिसजॉइंट सेट कहलाएगा, डिसजॉइंट,
ठीक है, ये भी एक डिसजॉइंट सेट बन गया। अब बात करते हैं इसकी, क्या कोई इसमें सेम एलिमेंट हैं? तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो 9 है दोनों में सेम एक कॉमन पॉइंट मिल रही है। आगे पीछे प्लेस चाहे कहीं भी हो, लेकिन अगर एलिमेंट कोई भी मिल रहा है तो ये ओवरलैपिंग कर जाएगा। ठीक है, फिर से मैं लिख देता हूँ 7, 9 और 13 इस सेट के अंदर हैं, और इस सेट के अंदर 9, 11 और 15 है। ठीक है, तो कम से कम एक जो एलिमेंट इनमें मिल रहा है, सेम हो रहा है, तो ये भी ओवरलैपिंग होगा। क्लियर? तो ये भी एक ओवरलैपिंग सेट बन गया। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, उसको चेक करेंगे कि वो ओवरलैपिंग है या फिर डिसजॉइंट। तो ई पार्ट के अंदर देखें तो इसके अंदर है ए आई ओ ए ई आई ओ यू, यानी वोवेल लेटर्स हैं सब। और इसके अंदर देखें ए सी एंड डी, तो क्या ये ए और ये ए दोनों में सेम नहीं है? अगर सेम है तो इसको क्या कहेंगे? ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैपिंग हो गया। ये भी कम से कम एक एलिमेंट तो मिल रहा है, या बहुत सारे भी मिलेंगे तब भी हम कह देंगे कि ये एक ओवरलैपिंग सेट है। और अगर कोई भी ना मिले, सेम कोई भी ना हो, तो डिसजॉइंट। तो इसके अंदर भी आके चेक करते हैं, इस एफ पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले सेट के अंदर एलिमेंट हैं 3, 9, 15, 17, ये कॉमन ही आएगा यहाँ पे, और 2, 8, 10 और 14। क्लियर? तो क्या कोई एलिमेंट सेम है? 3 इसके अंदर नहीं है, 9 नहीं है, 15 भी नहीं है, 17 भी नहीं है। तो ये कौन सा हो गया? जब कोई भी एलिमेंट नहीं आपस में सेम नहीं है, तो ये बन जाएगा डिसजॉइंट डिसजॉइंट सेट, ये बन गया। क्लियर? आई होप कि आपको डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जब भी क्वेश्चन कोई पूछा जाए डिसजॉइंट का, तो डिसजॉइंट का मतलब होता है कोई भी एलिमेंट सेम ना हो दोनों सेट में, या 3 सेटों में, या जितने भी सेट गिवन हो। और ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है कि कम से कम, ओवरलैपिंग का मतलब होता है कम से कम एक तो लाजमी होना चाहिए। अगर बहुत होंगे फिर भी इशू नहीं है, और अगर कम से कम एक भी किसी 2 सेट के अंदर या 3 सेट के अंदर सेम एलिमेंट आ गए तो वो ओवरलैपिंग कहलाता है। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।